हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बठालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। और ऑक्सीडेशन भी किसका? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन की, तो इनकी रिएक्शंस या रिएक्टिविटी जो है वो सेम नहीं होती। इनकी रिएक्टिविटी क्या रहती है? डिफरेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि अगर हम बात करें एल्डिहाइड की या फिर अगर हम बात करें कीटोन की, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस हैं वो एक जैसी नहीं होती। ऐसा क्यों? जब हम बात करें एल्डिहाइड की, ठीक है, तो एल्डिहाइड में देखिए क्या है, आपके पास एक हाइड्रोजन है और वही हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। और आपको क्या दे देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अगर हम बात करें कीटोन की, तो कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RC≡OR। मतलब कार्बन के इधर भी कार्बन है, कार्बन के इधर भी कार्बन है, और कार्बन कार्बन को तोड़ रहे हैं आप, तो वो आसान काम नहीं है। किसके कंपैरेटिवली? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली। मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, पर कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने में आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी वजह से कि जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड की, तो ये दो तरीके से हो सकता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जो है वो वीक या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग तो देखो करेंगे ही करेंगे। बट अगर हम बात करें कीटोन की, तो यहाँ पे हमें क्या तोड़ना पड़ रहा है? सीसी बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होता है वो सिर्फ कौन करवा पाते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही करवा पाते हैं। ठीक है, अब वीक या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट पढ़ेंगे अभी आप थोड़ी देर में। ठीक है, फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है, और बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। स्ट्रॉन्ग में आपके कौन से आते हैं? जैसे कि आपका आ गया कॉन्संट्रेटेड HNO3, एसिडिफाइड KMNO4, ठीक है, एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्सेट्रा। तो जब हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड में क्या है? हाइड्रोजन चेंज हो रहा है आपका हाइड्रोक्सिल में, बाकी कोई भी आपका जो बॉन्ड है वो छेड़ नहीं रहा है। मतलब बिना छेड़े सिर्फ आपका हाइड्रोजन OH में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑक्सीडेशन दोनों करा सकते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। बट जब हम बात करते हैं कीटोन की, तो कीटोन में CC बॉन्ड तोड़ना है, इसीलिए आपको हमेशा ऑक्सीडेशन कराते हुए कौन दिखाई देगा कीटोन में? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो आपके ये होते हैं। साथ ही साथ देखो यहाँ पे क्या है कि एक चीज और नोटिस करने वाली होती है कि आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है उसमें उतने ही आपके सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं जितने आपके किसमें हैं? पेरेंट एल्डिहाइड में। बट जब हम बात करते हैं कीटोन में, तो कीटोन में देखो CC बॉन्ड टूटेगा या तो यहां से या फिर यहां से। अगर मैं सिमेट्रिकल की बात करूं, अनसिमेट्रिकल है तो वहां पे पॉपअप्स रूल लगता है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो जब हमारे पास अगर सिमेट्रिकल कीटोन है तो कहीं ना कहीं से तो बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे हमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है वो मिलता है मिक्सचर में। क्या मिलता है? मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मिक्सचर भी मिलेगा और उस मिक्सचर में हमें क्या मिलेंगे? लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन एटम्स का जो नंबर है वो भी क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कम हो जाएगा, जबकि यहाँ पे आपका क्या रहेगा? सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अब देखिए, अगर हम बात करें कीटोन के ऑक्सीडेशन की, आपको पता है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन है, CC बॉन्ड ब्रेक होना है, तो हम हमेशा क्या यूज करेंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कीटोन की, यहाँ पे मैंने कैसा लिया है? सिमेट्रिकल कीटोन। तो सिमेट्रिकल कीटोन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ो या आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, आपको हमेशा क्या मिलेगा? सेम प्रोडक्ट मिलेगा अगर आपका सिमेट्रिकल कीटोन है। जैसे कि इसी के लिए फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो एसीटोन। हमने एसीटोन का ऑक्सीडेशन किया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, तो यहां से एक आपको क्या मिला? देखो यहां से अगर आप बॉन्ड तोड़ रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड, और यहां से आपको क्या मिलेगा? दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड।
अगर आप यहां से तोड़ते तो यहां से फॉर्मिक एसिड मिलता और यहां से आपको क्या मिलता है, एसिटिक एसिड। तो आप कहीं से भी सिमेट्रिकल कीटोन में कहीं से भी आप क्लीवेज करो, हमेशा आपको प्रोडक्ट जो है वो क्या मिलेगा, सेम। बट अगर हम बात करें अनसिमेट्रिकल कीटोन की, यहां पे हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन में देखो क्या होता है, जैसे हमने ये लिया और हमने इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, ये आपका क्या है, पेंटेन 2-ओन। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के नंबरिंग की है। अगर आप पहले प्रोडक्ट को देखो तो आपको क्या मिल रहा है, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि क्लीवेज कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। तो आपका C2C3 बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिला, एक एसिटिक एसिड, और यहां से आपको क्या मिला, एक फॉर्मिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अगर हम जो बॉन्ड है वो क्लीवेज कहां पे करें, C1 और C2 के बीच में, तो यहां से देखो अगर हम कर रहे हैं क्लीवेज, तो 1 कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और यहाँ पे आपको 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ब्यूटेनोइक एसिड। तो आपको क्या लगता है कि हमारी ये वाली क्लीवेज सही होगी या ये वाली क्लीवेज जो है उसको हम मानेंगे? तो यहाँ पे हम मदद लेते हैं किसकी, पोपॉफ्स रूल की। पोपॉफ्स रूल क्या कहता है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन आ रहा है तो कीटो ग्रुप हमेशा आपका कहाँ जाना प्रेफर करेगा, विथ स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। तो देखिए जो हमारा कीटो ग्रुप था, यहाँ पे एक है आपका मिथाइल और एक है प्रोपाइल, तो जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो कहाँ पे मिथाइल के साथ गया, इस वाली क्लीवेज में। तो ये आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये आपका क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। अब हम एक एक करके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट पक्का आपके पेपर में आएगा ही आएगा, आता ही है, चाहे डायरेक्टली आए चाहे इनडायरेक्टली आए। डायरेक्टली तो देखो बहुत कम है, बट डिस्टिंग्विश टेस्ट में बहुत ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए होता क्या है, जब हम बात करते हैं टॉलेंस टेस्ट की, तो यहाँ पे हम टॉलेंस रिएजेंट यूज करते हैं, और जो टॉलेंस रिएजेंट है वो क्या होता है, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। मतलब सिल्वर नाइट्रेट है, उसका अमोनिकल सोल्यूशन हम बनाते हैं, ठीक है, बेसिक मीडियम में बनाते हैं। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही होना चाहिए, क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है तो अमोनिया गैस यहाँ से इवॉल्व होता है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं और यहाँ पे हमने क्या लिया है, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। और जब हम इस टॉलेंस रिएजेंट को एल्डिहाइड के साथ हीट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बनता है सिल्वर मेटल। तो जैसे ही आप ये टेस्ट जब करते हो, कंडक्ट करते हो, तो जो टेस्ट ट्यूब है उसके चारों तरफ ना आपको शाइन करता हुआ मिरर सा दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और साथ में वाटर बनता है बाय प्रोडक्ट, और अमोनिकल गैस जो है वो आपके टेस्ट ट्यूब में से निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों, एलिफैटिक भी और एरोमेटिक एल्डिहाइड, दोनों ही टॉलेंस टेस्ट देते हैं। तो इस टेस्ट से कभी भी आप एल्डिहाइड और एल्डिहाइड में डिफरेंस नहीं कर सकते। मतलब आपको मैंने 2 टेस्ट ट्यूब दे दी और मैंने कहा कि पता लगाओ कि भाई कौन सा एल्डिहाइड है आपका, तो आप एलिफैटिक एरोमेटिक इससे पता नहीं लगा सकते। बट अगर मैं आपको एक एल्डिहाइड दे दूं और एक आपको कीटोन दे दूं, तो आप टॉलेंस टेस्ट से पता कर सकते हो कि जो आपको रिएक्शन दे देगा वो एल्डिहाइड है, जो नहीं देगा वो आपका क्या होगा, कीटोन। नेक्स्ट है हमारा फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है। तो फेलिंग्स टेस्ट जब हम करते हैं तो यहाँ पे हम यूज करते हैं फेलिंग्स रिएजेंट। और फेलिंग्स रिएजेंट जो है वो आपके 2 सॉल्यूशन का इक्वल अमाउंट में मिक्सचर होता है। मतलब कि एक है आपका सॉल्यूशन ए और एक है आपका सॉल्यूशन बी, और ये दोनों के दोनों आपके क्या रहते हैं, इक्वल अमाउंट में रहते हैं, ठीक है। कि जैसे अगर इसको आप 1 ml ले रहे हैं तो इसको भी आप क्या लेंगे, 1 ml ही लेंगे। सॉल्यूशन ए जो है, फेलिंग्स रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन ए जो है वो आपका होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, तो आपको दिखता है बिल्कुल स्काई ब्लू कलर का, ठीक है। और अगर हम बात करें सॉल्यूशन बी की, तो ये आपका क्या होता है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे हम रोशेल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी मैंने आपकी जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, तो फेलिंग्स टेस्ट जब हम करते हैं तो हम एल्डिहाइड लेते हैं,
फेलिंग्स रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं और उसको हीट करते हैं। तो जो एल्डिहाइड है वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में रिस्पेक्टिव, और साथ ही साथ हमें रेड ब्राउन कलर का पीपीटी मिलता है। तो रेडिश ब्राउन पीपीटी जब हमारा आता है तो हमारा कंफर्म हो जाता है, हम बोल देते हैं कि भाई हाँ हमें एल्डिहाइड, ये वाला जो आपको अननोन सैंपल दिया गया था ये हमारा एल्डिहाइड है। बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम टॉलेंस की बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा था कि एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों टॉलेंस टेस्ट दे देते हैं, बट यहाँ पे फेलिंग्स जो है सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है वही देते हैं। ठीक है, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है वही आपका फेलिंग्स टेस्ट देते हैं। अगर आप एरोमेटिक यूज कर रहे हैं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड आपका फेलिंग्स टेस्ट नहीं देते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, तो बेनेडिक्ट टेस्ट भी जो है इसमें भी हम लोग जो बेनेडिक्ट रिएजेंट यूज करते हैं ये दो मिक्सचर होते हैं। पहला हमारा वही होता है क्या, आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, सिट्रेट आयंस। ठीक है, जैसे वहां पे हमारे पास क्या था, कॉपर जो था टार्ट्रेट आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा था, सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्या होता है, सिट्रेट आयंस होते हैं, और रिएक्शन जो है वो बिल्कुल सेम होती है जैसे जो कि आपकी किसकी होती है, फेलिंग्स वाली। तो बिल्कुल सेम तरीके से ये रिएक्शन शो करता है और हमें पता चलता है कि ये हमारा रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड है। अब हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, जिसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने कीटोन के बारे में डिस्कस किया है, बट जो आपकी हैलोफॉर्म रिएक्शन है इसमें हम हैलोफॉर्म्स बनाते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है हैलोफॉर्म का वो क्या होता है, CHX3। अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं CHCl3 तो वो क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म। अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं CHBr3 तो ये क्या बन जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ CHI3 तो ये क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म। तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में हैलोफॉर्म्स जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं। अब इस रिएक्शन की एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि आपके पास एक CH3, और अगर हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो देखिए क्या होना चाहिए, CH3CHOH। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कीटोन की तो कीटोन भी क्या होना चाहिए, CH3C+O। अगर हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड की, ठीक है, तो एल्डिहाइड में भी आपका क्या होना चाहिए, CH3C+O। मतलब कि आपका एक CH3 के साथ कार्बन पे या तो OH हो या फिर आपके पास क्या हो, CH3 के साथ कार्बोनिल ग्रुप हो, तभी हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है। इसमें जो आपका CH3 ग्रुप होता है ना वो आपका चेंज हो जाता है हैलोफॉर्म में। तो इस रिएक्शन में बेसिकली हम करते क्या है, जैसे कि सपोज मैं कीटोन की बात कर रही हूँ तो हम लोग कीटोन लेते हैं, उसके रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइपोहेलाइट से। ठीक है, अब यहाँ पे आप हैलोजन क्या लोगे वो आप ये चीज देखकर डिसाइड करोगे कि हमें यहाँ पे हैलोफॉर्म कौन सा बनाना है। क्लोरोफॉर्म बनाना है तो यहाँ पे क्लोरीन लेंगे, ठीक है, ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो ब्रोमीन लेंगे, आयोडोफॉर्म बनाना है तो आयोडीन लेंगे। अब ये जनरल रिएक्शन मैंने लिखी है, तो होता क्या है कि जैसे सपोज मैंने मिथाइल कीटोन लिया तो हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ, जो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा सोडियम के ही सॉल्ट में। आप देख रहे हो कि इसी को ऑक्सीडाइज कर दिया सोडियम के सॉल्ट में। यहाँ पे ये क्या है, सोडियम का सॉल्ट है, और इसमें एक कार्बन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, और वो जो आपका CH3 ग्रुप है ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किसमें, आपका हैलोफॉर्म में। अच्छा, एक यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि अगर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, आपने कोई ऐसा मॉलिक्यूल लिया है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो ये रिएक्शन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये अनअफेक्टेड रहता है, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता इस रिएक्शन का। तो यानी कि यहाँ पे देखो मैंने जानबूझ के ऐसा कंपाउंड लिया है, जैसे कि इस कंपाउंड में क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हमने ये रिएक्शन करी तो क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका CH3 ग्रुप है ये किस में चेंज हो गया है, आपका क्लोरोफॉर्म में। क्लोरोफॉर्म में क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिया है, क्लोरीन। ठीक है, अच्छा इसको भी देखो, या तो आप ऐसे लिख दो इसको सोडियम हाइपोक्लोराइट,
या फिर पेपर में ऐसे भी आ सकता है Cl2 प्लस में NaOH, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको तो चेंज कर देगा इसके सोडियम सॉल्ट में, और CH3 जो है आपका वो किस में चेंज हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म में। तो इस रिएक्शन को जैसे कि सपोज आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन को हम डिस्टिंग्विश के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई मिथाइल कीटोन वाला कीटोन दे रखा है और आपको कोई दूसरा कीटोन दे रखा है या आपको कुछ और दे रखा है, तो आप यहाँ से ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा आपका मिथाइल कीटोन है। अब देखिए, जैसे अगर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करें, हैलो फॉर्म पे बेस्ड है, ठीक है। तो आपको एक कीटोन दे रखा है और उस कीटोन में आप देख रहे हो कि आपके पास मिथाइल कीटोन है, और उसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, आयोडीन डाल रहे हैं NaOH के साथ, फिर उसका कर रहे हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो CH3 है, ये तो रिस्पेक्टिव आपका हेलो फॉर्म बनाने में चेंज हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका रिस्पेक्टिव सोडियम सॉल्ट। तो देखो क्या बनेगा, CH3, ठीक है, फिर CH2, ये भी ऐसे रहेगा CH2, ये क्या रहेगा आपका कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ONA, सॉल्ट बन गया। और CHI3, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने I2 डाला है NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म, तो बन जाएगा CHI3। अब जब हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, आपको पता है वाटर कैसे टूटता है, H+OH- में, तो H+ कहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और जो आपका OH- है वो Na+ के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, NaOH, ठीक है। तो अगर मेन प्रोडक्ट की बात करें, तो एक तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर ब्यूटेनोइक एसिड, और एक आपको क्या मिल रहा है यहाँ से आयोडोफॉर्म।